नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम आपको सनातन परंपरा से जुड़ी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि आपको अपनी जड़ों से जोड़ती है। आज हम बात करने जा रहे हैं मां नागनेचा माता की। कौन है नागनेचा माता, उनका मंदिर कहां स्थित है, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है और वह कथा क्या है जिसकी वजह से मां नागनेचा माता आज राठौर वंश की कुलदेवी मानी जाती है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि मां नागनेचा माता कौन है। मां नागनेचा माता को प्राचीन समय में चक्रेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता था। राठौर राजवंश उन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजता है। आज मां नागनेचा माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के नागाना गांव में स्थित है, जो आस्था और इतिहास दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप मां नागनेचा माता के दर्शन के लिए नागाना जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी बड़ा शहर जोधपुर है। जोधपुर से नागाना की दूरी लगभग 62 किलोमीटर है। पचपदरा से यह स्थान करीब 41 किलोमीटर और कल्याणपुर से लगभग 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। जोधपुर से टैक्सी और अन्य वाहन आसानी से मिल जाते हैं। नागाना पहुंचने के बाद रुकने की कोई चिंता नहीं होती। मंदिर परिसर में धर्मशालाओं की अच्छी व्यवस्था है। खाने के लिए मंदिर की ओर से भोजनशाला संचालित की जाती है, जहां साफ और सादा भोजन बहुत ही कम शुल्क में मिल जाता है। दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर को देख सकते हैं, जिसकी बनावट काफी सुंदर और भव्य है। यहां हवन और पूजा की भी सुविधा है। यदि आप चाहें तो यहां हवन और पूजा भी करवा सकते हैं। मंदिर के पास ही पाबूजी महाराज का मंदिर भी है, जहां श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा बाजार भी है। मंदिर परिसर में स्थित मां नागनेचा माता की गुफा भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा के साथ इस गुफा से निकलने पर पापों से मुक्ति मिलती है। यह गुफा संकरी है, इसलिए वही श्रद्धालु इससे निकलते हैं जो स्वयं को सक्षम महसूस करे। अब आते हैं उस मुख्य कथा पर, जिसने मां नागनेचा माता को नागाना में विराजमान किया। कहा जाता है कि मां चक्रेश्वरी देवी का मूल मंदिर कन्नौज में था। वहीं से राठौर वंश के राव सिंहाजी मारवाड़ आए और उन्होंने यहां राठौर राज्य की नींव रखी। राव सिंहाजी के पुत्र थे राव आस्थान जी, और राव आस्थान जी के पुत्र थे राव दुहड़ जी। राव दुहड़ जी धर्मपरायण और वीर योद्धा थे। उन्होंने अपने कुलगुरु राजपुरोहित गुरु पीहर जी के साथ यह निर्णय लिया कि मां चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा को कन्नौज से मारवाड़ लाया जाए। प्रतिमा को एक टोकरी में विराजमान कर यात्रा शुरू की गई। उसी समय देवी प्रकट हुई और राव दुहड़ जी से कहा कि रास्ते में मेरी प्रतिमा को जमीन पर नहीं रखना, क्योंकि यदि प्रतिमा ने जमीन को छू लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। यात्रा के दौरान जब यह दल नागाना गांव के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि कुछ लुटेरे पालीवाल ब्राह्मणों की गायों को लूट कर ले जा रहे हैं। धर्म की रक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए राव दुहड़ जी ने मां की प्रतिमा को एक नियम के पेड़ के नीचे रख दिया और लुटेरों से युद्ध करने निकल पड़े। राव दुहड़ जी और उनके साथियों ने वीरता से युद्ध किया और गायों को सुरक्षित छुड़ा लिया। लेकिन जब वे वापस लौटे तो देखा कि मां चक्रेश्वरी की प्रतिमा पहाड़ी की गोद में आधी भूमि में समा चुकी थी और धीरे धीरे और अंदर जा रही थी। गायों की आवाज सुनकर ब्राह्मण स्त्रियों ने पुकार लगाई। उसी क्षण देवी की प्रतिमा वहीं स्थिर हो गई। राव दुहड़ जी ने मां को पुकारा, तब आकाशवाणी हुई। मां ने कहा कि अब मैं यहीं निवास करूंगी और जहां जहां तक मेरी दृष्टि जाएगी वहां वहां तक राठौरों का राज्य रहेगा। तभी से इस क्षेत्र में नियम के पेड़ को पवित्र माना जाने लगा। कुछ समय बाद राव दुहड़ जी स्वयं भी युद्ध में मिले घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। जहां आज विशाल तालाब बना है, वहीं राव दुहड़ जी और गुरु पीहर जी की प्रतिमाएं स्थापित है। समय के साथ नागाना गांव में मां का मंदिर बना और यही पूजा होने के कारण मां का नाम नागनेचा माता प्रसिद्ध हो गया। आज यह मंदिर राठौर वंश की कुलदेवी का प्रमुख धाम है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर यह कथा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
शेयर और द यूनिवर्सल योगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप खुद को माता का सच्चा भक्त मानते हैं तो कमेंट में है नागणेच्या माता जरूर लिखें। हम ऐसे ही सनातन से जुड़ी सच्ची और सरल कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। जय मां नागणेच्या।